दोस्तों आज मैं लाया हूं Realme और Vivo के दो स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास है Realme C35 और दूसरा Vivo Y22। तो इन दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन करेंगे एक साथ और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। तो सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन के एक्सेसरीज को हम देख लेते हैं। तो Realme C35 में आपको मिलता है एक व्हाइट कलर का चार्जर अडेप्टर और ये जो चार्जर है ये है 18 वॉट का, 5 वोल्ट 2 एम्पियर 9 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग इस चार्जर से आपको मिलती है। साथ में आपको एक यूएसबी केबल मिल जाती है व्हाइट कलर की और ये है टाइप सी यूएसबी केबल। केबल की लेंथ और क्वालिटी काफी बढ़िया मिल जाती है। वहीं Vivo Y22 में भी आपको एक व्हाइट कलर का चार्जर अडेप्टर दिया गया है जो है 18 वोट का, 5 वोल्ट 2 एम्पियर 9 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग इस चार्जर से आपको मिलती है और इसमें भी आपको एक व्हाइट कलर की टाइप सी यूएसबी केबल मिल जाती है। यहाँ भी लेंथ और क्वालिटी काफी बढ़िया दी गई है डाटा केबल की। इसके बाद आपको फोन की सेफ्टी के लिए एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन का कवर भी दिया गया है जो आपको C35 में नहीं मिलता है, वो आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। और अब हम नजर डालेंगे दोनों स्मार्टफोन पर। तो ये रहे दोनों स्मार्टफोन जिनका फ्रंट साइड का लुक कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। दोनों स्मार्टफोन ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आते हैं और दोनों पर स्क्रैच गार्ड पहले से लगा हुआ मिल जाता है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन की जो ब्राइटनेस है इसे हमने ऑलरेडी 100% किया हुआ है। तो करीब से आपको दोनों की डिस्प्ले दिखाएं तो काफी ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले आपको दोनों की मिल जाती है। 600 निट्स की ब्राइटनेस आपको C35 में और Y22 में आपको 530 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। आउटडोर भी अगर आप यूज करते हो स्मार्टफोन का तो इजीली आप यूज कर पाओगे। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन के आइकन आपको कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं। यूजर इंटरफेस स्क्रॉल अप करते ही यहाँ आपको सारे के सारे एप्लीकेशन नजर आएंगे। प्री इंस्टॉल ऐप भी दोनों स्मार्टफोन में भर भर के दिए गए हैं। हालांकि अनवांटेड एप्स को आप फोन से रिमूव भी कर सकते हो। दोनों स्मार्टफोन का टच काफी स्मूथ और फास्ट आपको मिल जाता है। एज और बेजल्स को देखिए, कॉर्नर और ऊपर से तो काफी थिक है लेकिन नीचे चिन थोड़ी सी ज्यादा आपको नजर आएगी। चलिए बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले साइज की। तो 6.6 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD मिलती है आपको Realme C35 में, जिसका एस्पेक्ट रेशो है 20:9। स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x2408 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 400 ppi की इसमें आपको मिलती है। इसकी हाइट है 164.4 मिलीमीटर, 75.6 मिलीमीटर विड्थ और 8.1 mm की थिकनेस। 189 ग्राम इसका वेट है और 5000 mAh की बैटरी इस पर लगी हुई आपको मिलती है। वहीं Vivo Y22 6.55 इंच की HD प्लस IPS LCD आपको इसमें दी गई है, जिसका एस्पेक्ट रेशो है 20:1:9। स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1612 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 270 ppi की मिलती है। इसके अलावा 164.3 मिलीमीटर की हाइट है, 76.1 मिलीमीटर विड्थ और 8.3 mm की थिकनेस। वेट है 190 ग्राम और 5000 mAh की बैटरी इस पर भी लगी हुई मिलती है। और अब हम देखते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल। तो दोनों में आपको प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है लेकिन डिफरेंट बैक पैनल है। बैक पैनल तो बिल्कुल फ्लैट दिए गए हैं लेकिन C35 में आपको गिलास टाइप की फिनिशिंग बैक पैनल में नजर आएगी, जहां लाइट रिफ्लेक्शन भी काफी कमाल का है। नीचे Realme की ब्रांडिंग। लेकिन दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखें कि इस पर कवर हमेशा लगा होना चाहिए क्योंकि बहुत ही जल्द इस पर स्क्रैचेस भी आ सकते हैं। वहीं Vivo Y22 का बैक पैनल बिल्कुल फ्लैट दिया गया है, जहां आपको मैट प्लस ग्लोसी फिनिशिंग का मिक्सअप देखने को मिलता है जो काफी कमाल का लग रहा है। यहाँ भी आपको मूव करते टाइम हल्के फुल्के कलर चेंज होते हुए नजर आएंगे जो काफी अच्छे लग रहे हैं। नीचे Vivo की ब्रांडिंग की गई है। दोनों स्मार्टफोन की कैमरा सेटअप पे नजर डालें तो C35 का जो कैमरा सेटअप है यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा मिलते हैं, जिसमें प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और 0.3 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा। वहीं Vivo Y22 में आपको दो बड़े बड़े साइज के लेंस नजर आ रहे होंगे, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट। फ्रंट में दोनों स्मार्टफोन ड्रॉप नॉच के अंदर आपको दे रहे हैं 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। दोनों स्मार्टफोन के जो कॉर्नर हैं वो भी बिल्कुल फ्लैट दिए गए हैं और दोनों में आपको साइड में ही फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और वहीं पर आपको पावर ऑन की भी दी गई है। वॉल्यूम रॉकर्स Vivo में आपको राइट साइड में ही मिलते हैं, Realme में आपको लेफ्ट साइड में दिए गए हैं। ऊपर की साइड सेकेंडरी माइक दोनों स्मार्टफोन आपको नहीं दे रहे हैं। सिम ट्रे आपको Vivo में ऊपर की साइड मिल जाती है। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे Realme की यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा बॉटम में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल्स दिए गए हैं।
और अब हम दोनों स्मार्टफोन की सेटिंग को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले Realme C35 की हम सेटिंग को ओपन करेंगे। अंदर जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा आपको नजर आएगा, जहां स्क्रॉल डाउन करने पर आपको अबाउट फोन सेक्शन दिख जाएगा। इसमें आपको Realme UI वर्जन R एडिशन मिलता है, एंड्रॉइड वर्जन 11 दिया गया है, प्रोसेसर 2 GHz का ऑक्टा कोर और चिपसेट Unisoc T616 का दिया गया है। 12 nm का फैब्रिकेशन और ग्राफिक Mali G57 के आपको इसमें मिलते हैं। 4GB रैम LPDDR4X की, 64GB का इंटरनल स्टोरेज, एक्सपेंडेबल मेमोरी 1 TB तक आप इसमें बढ़ा सकते हैं और स्टोरेज टाइप UFS 2.2 का आपको इसमें दिया गया है। वहीं हम Vivo Y22 की भी सेटिंग को ओपन करेंगे। तो जैसे ही आप इसकी सेटिंग को ओपन करोगे तो अंदर जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा आपको नजर आएगा, जहां स्क्रॉल डाउन करने पर आपको सबसे नीचे अबाउट फोन सेक्शन मिलता है। FunTouch OS 12 आपको इसमें दिया गया है, 2 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और चिपसेट आपको इसमें MediaTek Helio G70 का मिलता है। 12 nm का फैब्रिकेशन, ग्राफिक Mali G52 के दिए गए हैं। 4GB रैम प्लस 1GB वर्चुअल रैम आपको इसमें मिल जाती है। 64GB का इंटरनल स्टोरेज, एक्सपेंडेबल मेमोरी यहां भी आप 1 TB तक बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा स्टोरेज टाइप eMMC 5.1 का आपको इसमें मिलता है। यह दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा जो है 8 मेगापिक्सल के। यहाँ पर फ्रंट सेल्फी कैमरा मुझे Realme C35 का ज़्यादा बेस्ट लगा। कलर्स काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं आपको सेल्फी कैमरा में C35 से, लेकिन Y22 से उतने बेटर कलर आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर जूमिंग पावर देखें तो C35 में आपको फ्रंट कैमरा से जूमिंग नहीं मिलता है, लेकिन Vivo Y22 से आप 2x तक जूम भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा को भी ओपन कर लेते हैं, 50 मेगापिक्सल के हैं और यहाँ पर भी ज़्यादा बेटर कलर मुझे C35 के कैमरा के लग रहे हैं। हालांकि Vivo का कैमरा भी अच्छा है, लेकिन कलरफुल कैमरा अगर आपको पसंद है तो C35 का ही कैमरा आपको ज़्यादा बेटर लगेगा। जूमिंग पावर भी देख लेते हैं, C35 से आप कर पाओगे ओनली 4x तक जूम। अब Y22 से भी हम जूमिंग करें तो अरे वाह, यहाँ आपको पूरा 10 गुना जूम सपोर्ट मिल जाता है। बाकी दोनों स्मार्टफोन के मोड सेटिंग में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। C35 में ब्रस्ट मोड, फिल्टर, टाइम लैप्स प्रो मोड, पैनोरामा मोड और माइक्रो नाइट प्रो मोड दिया गया है। वहीं आपको Vivo Y22 में पैनोरामा, लाइव फोटो, स्लो मोशन, टाइम लैप्स प्रो मोड, डॉक्यूमेंट्स दिया गया है। स्लो मोशन में अगर आप वीडियो शूट करते हो तो वो आपको Vivo में मिलता है, C35 में स्लो मोशन नहीं दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे Realme और Vivo की ओर से दो बेहतरीन स्मार्टफोन। दोनों ही स्मार्टफोन अपनी विशेष खूबियों के साथ आते हैं। काफ़ी स्टाइलिश प्रीमियम डिजाइन के हैं दोनों स्मार्टफोन, जो काफी कमाल के लग रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब आप दोनों स्मार्टफोन का प्राइस जानना चाह रहे होंगे तो Realme C35 11,999 रुपए का आपको मिलता है। वहीं Vivo Y22 2000 ऊपर यानी कि 13,999 रुपए का ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा। और 14,000 रुपए के अंदर आपको Vivo Y22 में फुल HD प्लस डिस्प्ले भी नहीं मिलती है, ना ही नॉइस कैंसिलेशन मिलता है और ना ही डुअल स्टूडियो स्पीकर मिलते हैं। तो काफी कुछ कमियां रहेगी Vivo Y22 में। जब आप 14,000 रुपए खर्च कर रहे हैं तो उस हिसाब के फीचर्स तो दिए जाने चाहिए। तो यहाँ पर Realme C35 12,000 रुपए के अंदर काफी कमाल का स्मार्टफोन है और यहाँ पर आपको इसमें फुल HD प्लस डिस्प्ले भी मिल जाती है। हालांकि C35 में भी कई सारी कमियां हैं। दोनों स्मार्टफोन में कम से कम 33 वोट का एक फास्ट चार्जर तो देना चाहिए था, क्योंकि आजकल 18 वोट का जो चार्जर है वो भी नॉर्मल बात होगी। आजकल 8-10 हज़ार रुपए के अंदर भी आपको 18 वोट का चार्जर अडेप्टर अदर कंपनियां दे रही हैं। तो यहाँ पर 33 वोट का फास्ट चार्जर देना चाहिए, क्योंकि हमें आजकल मोबाइल फटाफट चार्ज होना चाहिए, बस यही चाहिए। बाकी प्रोसेसर भी आपको दोनों स्मार्टफोन में थोड़े से बेटर मिलने चाहिए थे। बाकी आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन सही लगा, कौन सा आप परचेज करना चाहोगे। और अगर आप यूज कर रहे हैं दोनों में से कोई सा भी स्मार्टफोन, मोबाइल के बारे में कोई भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, जिससे हमारे अन्य व्यूअर्स को भी कुछ ना कुछ मदद मिले। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे आपको मोबाइल परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।